नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग ये तो जानते होंगे कि शुक्रवार के दिन ही माता संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस व्रत में कैसे पूजा की जाती है, इस व्रत की कथा क्या है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आज मैं आपको बताती हूँ। शुक्रवार के दिन ही माता संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान संतोषी माता की आरती, पूजन और माता की कथा सुनाई जाती है। संतोषी माता को सुख और वैभव की देवी माना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता श्री गणेश जी की पुत्री हैं। संतोषी माता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और संतोषी माता का व्रत और पूजन करने से संतोषी माता प्रसन्न होकर मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करती है। संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत रखने का विधान है कि शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज ना तो घर में लानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। इस व्रत में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माता संतोषी हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए देखते हैं कि माता संतोषी के व्रत की कथा क्या है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और एक कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन करवाती, उनसे जो कुछ भी जूठन बचता वो 7वें को दे देती। एक दिन 7वां बेटा, जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कमाता था, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। इस पर उसकी पत्नी हंसते हुए बोलती है कि क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबको जूठा जो खिलाती है। वो बोला ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता कि मेरी माँ सबका जूठा मुझे खिलाती है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वो लड़का ये देखना चाहता था कि क्या मेरी माँ सच में मुझे सबका जूठा खिलाती है। इसलिए वो ये जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला सा कपड़ा अपने सिर पर ओढ़ के रसोई में ही सो गया। वो उस पतले से कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वो देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू कब खाएगा। वो बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। जाते जाते उसे पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी गौशाला में उपले बना रही थी। वह जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। यह कहकर वो बोला कि मेरे पास और कुछ तो नहीं है, ये अंगूठी है, सो ये ही ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। इस पर वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ ही है। यह कहकर उसने अपने गोबर भरे हाथ की थाप अपने पति की पीठ पर लगा दी। उसके बाद वो चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वो एक साहूकार की दुकान थी। वो जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, चलो ठीक है, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से सीख गया और अच्छे से करने लगा। सेठ ने उसका काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ वर्षों में वो बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी की बहुत बुरी हालत थी। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारा घर का काम करवाते और उसको लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेज देते। उसको रूखी सूखी रोटी और फूटे नारियल की नारियली में पानी दिया जाता। एक दिन जब वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल जा रही थी तो रास्ते में उसे बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी।
वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसे करने से क्या मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व समझाओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब उनमें से एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ भी मन में कामना हो, संतोषी माता की कृपा से सारी पूरी होती है। सवा आने का गुड़ चना लेकर प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए और मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन घर में खटाई नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में उसने लकड़ियों का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सबने उसे बताया कि ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ माता। जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये सुनकर माता को बहुत दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। ये देखकर जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसा आ गया है, अब यह बहुत इतराएगी। वो बेचारी आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट बोली, माँ, मैंने पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी और अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर बोली, बेटे, सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा कोई घर बार है या नहीं? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ। माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है मेरे पास? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं। वो तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं वहां जाऊं कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा। देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा। शाम तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। अगले दिन उसने ऐसा ही किया और सच में थोड़ी देर में ग्राहक आने लगे और उसका सौदा बिकने लगा। देनदार पैसे देके जाने लगे और शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर वो खुश हो गया और धन इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी, लेकिन उस दिन अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मंदिर में रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नारेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया जैसा माँ ने उसे कहा था।
इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। कुछ देर आराम करने के बाद वो गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर वो बुढ़िया की बहू आती है और लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेली में पानी दो। और आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक आया है, आजा बैठकर भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब उसने दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर अपना सारा सामान जमाया और ठाट बाट से रहने लगा। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने अपनी जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है। उसके जाने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन ना हो। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी है। वो कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि वो लड़के उन पैसों का क्या करेंगे। उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। ये देखकर संतोषी माता बहू पर बहुत गुस्सा हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती रोती मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन में मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल नहीं होगी माता। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो वहां से निकली और उसे रास्ते में अपना पति आता हुआ मिला। उसने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या हुआ आपके साथ? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वो अपने पति से बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। इस बार जेठानी ने अपने लड़कों को समझाया कि तुम भोजन से पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो आओ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। वो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। उसने दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज रोज आती है, आज क्यों नहीं इसके घर चलूं? ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे निकालो,
नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी और खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वो अपने बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वो बोली, क्या हुआ है? बच्चे को पटक दिया। बहू बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता बहुत प्रसन्न हो गई। जैसे माता ने बहू से प्रसन्न होकर उसको फल दिया, वैसे माता सबको दे। जो पढ़े और सुने उसका मनोरथ पूरा हो। बोलो संतोषी माता की जय। मित्रों, आपको आज की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।